हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। इसका नाम है मैथ्स वाले सर जी और इसकी टैगलाइन है कि आपका फ्री पीरियड भी जिसमें आप फ्री हैं, कुछ नहीं करते, वो हमारा है। हम उसको यूज़ करेंगे, हम उसको आपके फ्यूचर के लिए और बढ़िया यूज़ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन। नाम सुना है? मेंसुरेशन, द मोस्ट टफ टॉपिक। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग समझ नहीं आता है सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर हो गया, फिर कोन आ गया, फिर स्फीयर आ गया। अच्छा, खत्म तो हुआ था, फिर मिक्स वाले क्वेश्चन आ गए, वाटर वाले क्वेश्चन आ गए। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? टॉपिक सिलेंडर से। और सिलेंडर की भी शुरुआत कहाँ से करेंगे? उसके फॉर्मूलों को समझने की। फिर कौन से फॉर्मूले? सरफेस एरिया के फॉर्मूले, वॉल्यूम के। ठीक है, तो पहले इन फॉर्मूलों को समझेंगे और उससे पहले समझेंगे सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है, तो चलिए करते हैं श्री गणेश। किसका? मेंसुरेशन का। ठीक है, चलिए टॉपिक क्या है बेटा हम लोग का? सिलेंडर। शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? इनके फॉर्मूले से। वो भी सर किसके फॉर्मूले? पहला टॉपिक है आपका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कितने होते हैं? दो टाइप, एक कर्व्ड और एक टोटल। तो एक कौन सा एरिया? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और एक कौन सा होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसके अलावा सर कौन सा फॉर्मूला है? वॉल्यूम का। तो हमारे पास टेक्निकली वॉल्यूम में, सिलेंडर में पढ़ने के लिए तीन फॉर्मूले। पर सिलेंडर तो देख लो पहले। सिलेंडर होता है कुछ इस शेप का। ये रहा आपका सिलेंडर। इसको हम लोग बोलते हैं राइट सिलेंडर। तुमने सुना होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सिलेंडर। वहां पे जो राइट है वो बेसिकली परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल हुआ है। राइट किसके लिए इस्तेमाल हुआ? परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि ये होती है हाइट। ये ठीक है, ये होती है हाइट, ये होती है आपकी रेडियस। आई होप इट इज विजिबल, इफ इट इज नॉट देन आई विल शो लाइक दिस। तो ये रही आपकी रेडियस, वो रही आपकी हाइट। ठीक है, अच्छा सर, उसके बाद सर ये हो गया हाइट और ये हो गई रेडियस। तो पहले बात होगी इसकी सरफेस के बारे में। सरफेस समझते हो ना? मतलब मैं बड़ा सिंपल हूँ। एरिया मतलब सर, एरिया मतलब जहाँ जहाँ तुम हाथ लगा पाओ। एरिया मतलब जहाँ तुम हाथ लगा पाओ। अब अगर सिलेंडर ले ले, लाइक मार्कर, ये मार्कर की शेप क्या है? सिलेंडर की शेप है। ये जो है वो सिलेंडर की शेप है। तो आप देखो ध्यान से, एक आप ऊपर हाथ लगा सकते हो, एक आप नीचे हाथ लगा सकते हो और एक आप ऐसे हाथ लगा सकते हो। तो एक सरफेस ऐसे हो गई, एक सरफेस ये हो गई और एक सरफेस ये हो गई। तीन सरफेस हो गई। कितनी सरफेस हो गई? तीन। ठीक है, उसमें ध्यान सुनो, जब आपको यहाँ पे हाथ लगाना है, ऐसे करोगे तो आपका हाथ मुड़ेगा। मतलब इफ यू वांट टू होल्ड इट फ्रॉम दिस सरफेस, अगर आप इसको यहाँ से पकड़ना, आपको इसमें हाथ मोड़ना पड़ेगा। हाथ मुड़ गया तो ये कौन सरफेस हुई? कर्व्ड सरफेस। कौन सरफेस हुई? कर्व्ड। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो उंगली बिल्कुल प्लेन है ऐसे, तो ये क्या है? प्लेन। तो आपने क्या देखा? सिलेंडर तीन सरफेस से मिलके बनता है। कितनी सरफेस? तीन सरफेस। एक क्या होता है? ये प्लेन और ये क्या हो गई? कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, तो ये कौन सी सरफेस है? ये कर्व्ड सरफेस है। ये कौन सरफेस है? ये प्लेन सरफेस है। और ये भी कौन सरफेस है? प्लेन। तो जो सिलेंडर का टोटल एरिया आएगा वो प्लेन्स प्लस कर्व्ड प्लस प्लेन, प्लेन प्लस कर्व्ड प्लस प्लेन, इन तीनों को जोड़ दो तो क्या मिली? तो क्या मिली? सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? ऑफ सिलेंडर। अच्छा, बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे 2πRh। क्या होता है? 2πRh। अब सोच के देखो, 2πRh ये होता है कर्व्ड, होता ना ये वाला कर्व्ड। अब आपको चाहिए टोटल। क्या चाहिए? टोटल। तो आपको ऊपर वाले का भी चाहिए एरिया और नीचे वाले का भी। ऊपर प्लेन है, प्लेन में भी कौन सी शेप है? ध्यान सुनो, प्लेन में जो शेप है वो कौन सी बेटा? सर्कल। मतलब ऊपर भी एक सर्कल रखा है और नीचे भी एक सर्कल रखा है। मैं बोलता हूँ ऊपर भी एक ढक्कन रखा है, नीचे भी एक ढक्कन रखा है।
ढक्कन की शेप क्या है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर भी एक पाई आर स्क्वायर और नीचे भी एक पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो कर्व्ड में एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो गया। इसको आप चाहो तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया एच प्लस आर। ये भी किसका फॉर्मूला है? टोटल सरफेस एरिया का। किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर कौन? वो जो एक कर्व्ड और 2 प्लेन सरफेस से मिलके बनता है, ठीक है। वॉल्यूम में आ जाओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बेसिकली वॉल्यूम किसी भी का भी वॉल्यूम हो, ये तो सिलेंडर है, किसी का भी वॉल्यूम है, उसका एक बेसिक फॉर्मूला पता क्या होता है? होता है क्रॉस सेक्शनल शेप। सर ये क्या आगे भारी भरकम वर्ड, रुको जरा सबर करो। क्रॉस सेक्शनल शेप इनटू हाइट, ठीक है। जैसे गुड नाइट होता है N8, वैसे अपन लिखते हैं गुड हाइट मतलब, सॉरी हाइट मतलब H8, तो ये हाइट लिखा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल शेप इनटू हाइट, ठीक है। अच्छा ये क्या? किसी का भी सिलेंडर में किसी की भी बात कर रहा हूं, तो आप सोचो सिलेंडर, ये सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? इसको ऐसे रखो, ऐसे क्रॉस सेक्शनल शेप, इसको ऐसे रखा है और आपने इसको ऐसे काटा, ये रखा हुआ है क्रॉस सेक्शनल। जिस सरफेस पे रखा है, जिस बेस पे रखा है, उसके परपेंडिकुलर आपने ऐसे काटा। अगर समझ ना आया परेशान ना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सवाल तो सारे हो ही जाएंगे। तो आपने इसको ऐसे पकड़ा है और ऐसे काटा बेस के परपेंडिकुलर। तो ऐसे काटोगे तो आपको एक ऐसे दिखेगा सर्कल। तो ऐसे काटने पे जो शेप दिखे, दैट्स कॉल्ड व्हाट? क्रॉस सेक्शनल शेप। तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल शेप कौन सी है? सर्कल। उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाइट क्या है? h। तो वॉल्यूम क्या आ गया बच्चे? पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। ये यहाँ पे इसे बोलते हैं एरिया ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल शेप इनटू हाइट। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला किसका आया बच्चे? कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका? सिलेंडर का। फॉर्मूला 2 पाई आर एच। फिर टोटल सरफेस एरिया, और वो क्या होता है? कर्व्ड प्लस 2 प्लेन, कर्व्ड प्लस 2 प्लेन। तो कर्व्ड 2 पाई आर एच प्लस प्लेन, ऊपर वाला प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब करने जा रहे हैं हम लोग सम्स, किसके? मेंसुरेशन के। बुक कौन सी है? ML अग्रवाल। एक्सरसाइज कौन सी है? 17.1, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं सिर्फ बेकार से क्वेश्चन है, हल्के हल्के स्मूथ से क्वेश्चन है, जहां हमको एक चीज और, सिलेंडर, मेरे साथ बोलो, सब लोग बोलो, सिलेंडर इज ऑल अबाउट रेडियस एंड हाइट। फिर से बोलो, सिलेंडर इज ऑल अबाउट रेडियस एंड हाइट। मतलब अगर r मिल गया रेडियस, h मिल गया हाइट, तो और कुछ हमको चाहिए नहीं है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या मांग रहा है हमसे? टोटल, आई मीन TSA। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 एंड हाइट 10। याद रखना है, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, यहाँ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो हाइट भी सेंटीमीटर में होगी, रेडियस मीटर में तो हाइट भी मीटर में होगी। अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो उसकी डायमेंशंस मतलब रेडियस और हाइट भी मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5, ऑफ रेडियस 5। तो कितनी दे दी रेडियस? रेडियस कितनी बच्चे? 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। बहुत बढ़िया, हमें बच गए हम तो। सर पाई क्या होता नहीं बताया आपने। पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 22/7, या समय आने पे इसको हम लोग 3.14 भी इस्तेमाल करते हैं।
और पाई की मार्केट में बहुत वैल्यू है, पर अभी नहीं, बहुत आगे पढ़ोगे। पर पाई बहुत प्यारा नंबर है, मजाक नहीं है, पाई बहुत प्यारा नंबर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। यहाँ क्या मांग रहा है हमसे, TSA। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे TSA का, आई मीन टोटल सरफेस एरिया का, TSA, ठीक है। क्या होगा बच्चे इसमें फॉर्मूला क्या होगा TSA का, चीटिंग और चीटिंग, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट चीटिंग। फॉर्मूले याद नहीं किए जाते बच्चे, खूब सारे सवाल लगाए जाते हैं, फॉर्मूले तो अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, सो 2 पाई r कितनी 5, h कितना 10, r कितना 5, तो क्या आंसर आया बॉस, 10 प्लस 5 15, 15 टू जा 30, 150 पाई। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या है ये, एरिया, यूनिट क्या होगी स्क्वायर, आई मीन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, और मैं वही क्वेश्चन छोड़ूंगा जो बहुत इजी है, जो आप ऐसे मतलब आप करने की नीड ही नहीं है, कर सकते हो, क्या है करने की नीड ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक गीजर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे, एन इलेक्ट्रिक गीजर, गीजर सुना ना, गीजर देखा ना, गरीबों देखा कभी गीजर तुम लोगों ने, अमीरों क्या होता है, ठीक है ना। तो एन इलेक्ट्रिकल गीजर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, इसमें पानी गर्म होता है, हैविंग अ डायमीटर 35। तो मान लीजिए एक सिलेंडर है, मान लो ये गीजर है, मान लो देखा कभी हो नहीं तुम लोग, तो गीजर इज सिलेंड्रिकल इन शेप हैविंग अ डायमीटर ऑफ 35। तो ये रहा डायमीटर, रेडियस का डबल कितना है बेटा 35। और भाई मेरा डायलॉग है मैथमेटिक्स में, जो मिले तुरंत बटोरते चलो, जो मिले तुरंत बटोरते चले, क्या पता दोबारा मिले ना मिले, इतनी किस्मत खराब रही बचपन से, अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया डायमीटर कितनी 35, तो रेडियस कितना आ जाएगा 35/2। कुछ लोग कहेंगे सर इसको हम लोग उसमें लिख लें, किसमें, पॉइंट में। कभी भी पॉइंट डेसिमल का इस्तेमाल ना करो तब तक जब तक सवाल के आखिरी में ना पहुंच जाओ, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई बेटा 35/2 आ गई। आगे बढ़ते हैं। एंड हाइट 1.2 मीटर, ये सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी गई बच्चे, हाइट दी गई 1.2 मीटर। तो ये झोल हो गया, रेडियस सेंटीमीटर में और हाइट मीटर में, ई ना चौलबे। अभी तो क्या दिक्कत है, बदल लो ना। तो ये हाइट 1.2 मीटर है, हाइट यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चे 1.2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो बच्चे मैंने क्या कहा था, भूलना नहीं, मैंने कहा था क्या, सिलेंडर इज ऑल अबाउट रेडियस एंड हाइट, सिलेंडर इज ऑल अबाउट आर एंड एच। अगर आर अपने पास है, एच अपने पास है, तो चिंता किस बात की। आ तो गया पहला सवाल, इट्स आउटर लेटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, लिखा हुआ नीड क्या है। पहला पार्ट, आउटर लेटरल सरफेस एरिया। बेटा पहले तो आउटर मतलब बाहर का, लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है बेसिकली कर्व्ड सरफेस की ही बात कर रहा है, परेशान ना हो। तो क्या मांग रहा है हमसे वो 2πRh। तो सर ये बाहर और अंदर का अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है। गीजर के अंदर तो शायद देखना मुश्किल होगा आपके लिए, पर अगर आपके पास जो थर्मस बॉटल है उसमें देखो, बाहर तो ये बड़ा होता है, बाहर बड़ा गोला होता है, पर अंदर छोटा सा गोला होता है कि एक आदमी पानी पीता, दूसरा उसका मुंह देख रहा होता है कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। मतलब क्यों, क्योंकि बाहर जितना बड़ा दिखता है उतना पानी उसके अंदर होता नहीं है। मतलब आउटर और इनर आर नॉट इक्वल, समझे नहीं समझे, समझ गए ना बॉस। तो वैसे वही बोल रहा है, इसलिए वो क्लियर कर रहा है। होता क्या मेरे बच्चे, अच्छी किताब हमेशा ध्यान रखती है, अच्छी किताब और अच्छा टीचर हमेशा ध्यान रखता है कि बच्चों को कभी कन्फ्यूज़न ना हो, कभी वो टेंशन में ना पड़े कि ये भी तो हो सकता है। कभी बच्चा ये बोल ही ना पाए कि ये भी हो सकता है, उसके डाउट पहले क्लियर करो। इसलिए वो बोल रहा है आउटर, बाहर वाला, ठीक है, और बाहर वाला अंदर वाला दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो 2πRh, इसके लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, एच चाहिए। अबे दोनों ही तो अवेलेबल है, चिंता किस बात की। 2
सर पाई की वैल्यू पुट करेंगे, इसने तो बोला नहीं पाई की वैल्यू, तो पुट करना ही पड़ेगा। पाई कितना है 22/7। रेडियस आर कितनी है 35/2। दैट्स वाई आई वाज नॉट प्लेसिंग डेसिमल, मैं डेसिमल नहीं लगा रहा था। क्यों नहीं लगा रहा था? अब देखो ये कट जाएगा आराम से, ठीक है। इनटू हाइट, हाइट कितनी बच्चे 120, 120 120, और ये यूनिट किसमें हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आ गया आउटर। सॉल्व करें क्या, पागल हो गए हो क्या? आराम से खुद कर ले। 7 5 2 2 22 5 से कितना होता है 110। भैया हम इतना कर दे, बाकी खुद कर ले, ठीक है। इतना आ गया, ए वाला पार्ट हो गया। अब बारी किसकी, बी पार्ट की। तो बी पार्ट का मैं यहीं पे कर दे रहा साफ साफ, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उसी का सेकेंड पार्ट बी। हमसे मांग रहा है कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी इन लीटर्स, जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं बच्चे, कैपेसिटी इन लीटर्स कुछ नहीं होता, वॉल्यूम ही तो होता है। वॉल्यूम को बेसिकली ये क्या होता है पता है, होता है वॉल्यूम, वो भी किसमें, मीटर क्यूब में। नहीं चलेगा तो सेंटीमीटर में निकालता, तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000, ठीक है। ये किसमें आएगा, मीटर क्यूब में, ठीक है। क्या लिखा मेरे बच्चे, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000, ठीक है बच्चे। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना है बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना 22/7, आर कितना 35/2, विच विल बी ट्वाइस, मतलब 2 बार लिखेंगे हम लोग, इंटू हाइट कितनी है, हाइट 120। तो ये वॉल्यूम किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में है, अपॉन 1000, क्योंकि कैपेसिटी इन लीटर्स में आपको बता दूं बच्चे, मेरे बच्चे, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बोला मैंने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे उसको, अपने आप आंसर आ गया, ठीक है। सो व्हेनेवर दे से वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स क्या बोलोगे, सॉरी कैपेसिटी इन लीटर्स, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000। सेंटीमीटर क्यूब के लिए यूनिट मस्ट बी इन सेंटीमीटर, तो है ना चिंता किस बात की। अपॉन कितना आ गया 1000। अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको, सॉल्व करते हैं फटाफट, चलिए। 7 से ये 5 आया, 2 से 11 आया, उसके बाद फिर 2 से 60 आया, तो फाइनली कितना आ गया हमारे पास 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 60 अपॉन में 1000, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा देखो 5 से कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1000, जब कैंसिल करोगे 5 से, ये आएगा अप्रॉक्स 200। सो स्वीट, इतना इजी हो गया। 0 से 0 गया, उसके बाद 5 4 सा 5 7 सा, फिर कितना बचा एट लास्ट 11 इंटू 7 इंटू 6, यही तो बचेगा। अपॉन में कौन है, प्यारा सा 4 से करा, ये 2 आया और ये 2 आया, 3 आया, तो कितना आ गया 7 3 सा 21 इंटू 11 अपॉन 2। 21 इंटू 11 होता 5.5, कितना आ गया 5.5 इंटू 11, कितना है बच्चे, ठीक है 5.5 इंटू 11 लीटर्स, अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा बच्चे। तो 11 5.5 कितना रहेगा, 11 55, 5 ऊपर 55, 60.5 लीटर। आंसर मैच कर ले, आइए चलो आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल रॉ मटेरियल काम करते हैं, जैसे अपनी क्लास में पढ़ते हैं हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट चल रहा था बच्चे, कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी इन लीटर्स क्या होता है, जब भी लीटर में चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम अपॉन 1000। वॉल्यूम मस्ट बी इन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चे पाई, कहाँ गया, ये रहा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई
22/7, आर स्क्वायर 35/2 दो बार लिख दिया, एच कितना है 120/1000। इसे आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर डेफिनेटली मैच कर जाएगा। मैं मैच करके दे चुका हूँ, आंसर होगा 115.5 लीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 3, 1 हो गया, ये रहा 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चे? अ स्कूल A school provides milk to the students daily in cylindrical glass of diameter 7। तो cylindrical glass में क्या दिया जा रहा है बच्चों को? मिल्क दिया जा रहा है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है? 7। जैसे कि हमने कहा मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट बटोर लो, अपनी किस्मत पे भरोसा मत करो, अभी मिले पता नहीं बाद में मिले ना मिले, इसलिए बटोर लो। तो डायमीटर कितना है बच्चे? 7 सेंटीमीटर, ये होता डायमीटर। तो रेडियस कितनी आएगी बच्चे? 7/2। कोई भी बच्चा पॉइंट में डील नहीं करेगा। एंड सिलेंडर इज ऑल अबाउट रेडियस एंड हाइट। अगर आपके पास क्या है? रेडियस है और हाइट है, तो कोई भी सवाल कठिन नहीं है, कोई भी सवाल कठिन नहीं है। उसके बाद बच्चे, इफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क अप टू हाइट ऑफ 12, तो हाइट कितनी दे दी गई बच्चा? तो हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है। क्या बचा? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट्स। ठीक है, लीटर हमें निकालना क्या है? लीटर्स ऑफ मिल्क टू सर्व, लीटर्स ऑफ मिल्क टू सर्व 1600 स्टूडेंट्स। हमको ये निकालना है कि 1600 बच्चों को मिल्क देने में कितना लीटर मिल्क लगेगा। तो पहले तो एक का निकालो, तो एक का, सो वॉल्यूम फॉर 1 स्टूडेंट विच विल बी पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7। फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, लिखा है, प्योर चीटिंग करो। पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना? 7/2, तो ये होगा 2 बार आर स्क्वायर। एच कितना है? एच रहा 12। बेटा ये कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ 1 स्टूडेंट, वो भी किसमें? ऑल यूनिट्स वर सेंटीमीटर, ऑल डायमेंशंस किसमें थी? सेंटीमीटर में थी। तो ये कितना आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर ये तो 1 का है, हमें चाहिए किसके लिए? 1600 के लिए। सो वॉल्यूम फॉर 1600 स्टूडेंट कितना आएगा बच्चे? कुछ चीजें कैंसिल हो रही, कर लो आराम से, सॉल्व कर लो। ये गया इससे 7 गया, 2 से 6, फिर 2 से 3, तो फाइनली कितना हुआ? 22 × 21। देखो ऊपर से कितना आ रहा है? यहाँ पे आया 22, आई मीन 22, यहाँ पे आया 21, पर ये किस में? अभी सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लो? 1600 में। देखो ये सेम आइटम ऊपर से आया था, इनटू क्या कर दिया? 1600। अभी ये यूनिट किस में आ गई? सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1600 बच्चों को इतना दूध लगेगा, पर हमें चाहिए, हमें किस में चाहिए? लीटर में। कैपेसिटी लीटर्स इक्वल टू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, उसी में तो है, अपॉन 1000। ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर्स कितना आएगा मेरे बच्चों? सेम 22 × 21 × 1600 अपॉन 1000। आंसर आ चुका है बेटा। क्या करना है? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 5 2 8, क्या बचा? 22 × 21 × 1.6। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, 3 क्वेश्चन किए हम लोगों ने। किसके? चैप्टर का नाम मेंसुरेशन, उसमें टॉपिक सिलेंडर, एक्सरसाइज पॉइंट 1। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मेरा बच्चे ये कहना है, इसको नोट करो, इसको नोट करो बकायदा साथ साथ। जैसे कोचिंग में पढ़ते हो, इसको फ्री वाली कोचिंग मान के चलो, और वो फ्री वाली कोचिंग जो आपके पैसे वाले से भी अच्छी है। ठीक है, उसको नोट करिए प्रॉपर, उसको बार बार देखिए, याद होना चाहिए। मेरा कहना है पढ़ो ऐसा कि पढ़ा पाओ, तो ऐसा पढ़ो कि आप भी आगे पढ़ा पाओ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट।